हेलो मेंबर्स, दिस इज अमन फ्रॉम अपमोस्ट स्टॉक्स। वी होप दैट यू आर डूइंग वेल। तो जिस स्टॉक को हम लोग आज कवर करने वाले हैं स्टॉक एनालिसिस में, इसका नाम है हेमिस्फीयर प्रॉपर्टीज। इस स्टॉक को कवर करने का ये कारण है कि स्टॉक ने अपने डेली चार्ट में एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न की फॉर्मेशन शुरू कर दी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ट्रायंगल जैसा आपको नजर आ रहा होगा। इसको हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न, जो कि दो लाइनों से बनता है, एक डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन और एक ये अपवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन। तो अगर स्टॉक इस पैटर्न का ब्रेकआउट दे देता है आने वाले दिनों में, फिर जो मैक्सिमम टारगेट इस स्टॉक में निकल कर आ रहा है उसको कैसे कैलकुलेट करना है वो हम आपको इस वीडियो में समझाएंगे। तो अगर स्टॉक इस डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे देता है और उसको होल्ड कर लेता है आने वाले दिनों में, तो टारगेट कैलकुलेट करने के लिए आपको दो वैल्यूज को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। पहली वैल्यू होगी ब्रेकआउट प्राइस और दूसरी वैल्यू होगी विड्थ ऑफ सिमेट्रिकल ट्रायंगल। क्योंकि अभी हमें ये पता नहीं है कि ब्रेकआउट किस प्राइस पर आएगा, हम लोगों ने एज्यूम किया है कि ब्रेकआउट 98 रुपीज की प्राइस पर आ सकता है या फिर आएगा। और जो विड्थ ऑफ सिमेट्रिकल ट्रायंगल है इस केस में, दैट इज अराउंड 12 रुपीज। जब आप इन दोनों वैल्यूज को ऐड कर देंगे, ब्रेकआउट प्राइस को और विड्थ ऑफ सिमेट्रिकल ट्रायंगल को, तो आपको मैक्सिमम टारगेट मिल जाएगा 110 रुपीज का। अगर ब्रेकआउट 97 रुपीज की प्राइस पर आता है तो टारगेट 109 का हो जाएगा। तो आपको बस थोड़ा सा ध्यान रखना है इस बात का कि जब भी ब्रेकआउट आता है आपको एक्चुअल ब्रेकआउट प्राइस को आइडेंटिफाई करना है और इस फॉर्मूला में डाल देना है, क्योंकि जो विड्थ ऑफ सिमेट्रिकल ट्रायंगल है वो कांस्टेंट रहेगी 12 रुपीज पे। क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने एज्यूम किया है कि ब्रेकआउट 98 रुपीज की प्राइस पर आएगा, तो टारगेट 110 आ रहा है। अगर ब्रेकआउट 97 की प्राइस पर आता है तो टारगेट 109 हो जाएगा। अगर ब्रेकआउट 96 की प्राइस पर आता है तो टारगेट 108 पर हो जाएगा। अभी हम आपके साथ कुछ इंटरमीडिएट टारगेट्स और रेजिस्टेंस लेवल्स भी शेयर कर रहे हैं, दैट इज बेस्ड ऑन द मैक्सिमम टारगेट ऑफ 110। अगर मैक्सिमम टारगेट 109 का ही आएगा तो फिर ये जो 110 का टारगेट है आप अभी के लिए उसको इग्नोर कर सकते हैं। तो जो पहला इंटरमीडिएट टारगेट या फिर रेजिस्टेंस लेवल स्टॉक में निकल कर आ रहा है, दैट इज अराउंड 101 रुपीज। अगर स्टॉक 101 के लेवल को तोड़ देता है, उसको सस्टेन करना शुरू कर देता है, नेक्स्ट टारगेट वुड बी अराउंड 104 रुपीज। अगर स्टॉक 104 के लेवल को भी तोड़ देता है, उसको सस्टेन करना शुरू कर देता है, नेक्स्ट टारगेट वुड बी अराउंड 106 रुपीज। अगर स्टॉक 106 के लेवल को भी तोड़ देता है, उसको सस्टेन करना शुरू कर देता है, नेक्स्ट टारगेट वुड बी अराउंड 109 रुपीज। और उसके बाद जो मैक्सिमम टारगेट हमने आपको बताया 110 का, ऑन द बेसिस ऑफ द ब्रेकआउट प्राइस ऑफ 98 रुपीज, वो एक्टिव हो जाएगा, क्योंकि 1 रुपए का ही फर्क रह जाएगा। तो मैक्सिमम टारगेट फिर 109 भी लेकर चल सकते हैं। आपको सिर्फ ये देखना है कि ब्रेकआउट कब आता है, किस प्राइस पर आता है, और स्टॉक को लगातार इस ब्रेकआउट को होल्ड करना पड़ेगा। तभी जो मैक्सिमम टारगेट आप कैलकुलेट करेंगे वो स्टॉक में एक्टिव रहेगा। तो अगर ब्रेकआउट 96 रुपीज की प्राइस पर आता है मान लीजिए, तो मैक्सिमम टारगेट 108 रुपीज का रहेगा। तो फिर 106 थर्ड इंटरमीडिएट टारगेट हो जाएगा, और उसके बाद जो मैक्सिमम टारगेट होगा वो 108 रुपीज का हो जाएगा। फिर जो फोर्थ लेवल हमने आपके साथ शेयर किया यहाँ पर, ये इनएक्टिव हो जाएगा, क्योंकि जो मैक्सिमम टारगेट निकल कर आ रहा है ऑन द बेसिस ऑफ द एक्चुअल ब्रेकआउट प्राइस वो 108 रुपीज का ही है। तो 109 की फिर कोई सिग्निफिकेंस नहीं रह जाती। बट देखने वाली बात यह है कि अगर ब्रेकआउट 96 की प्राइस पर आता है और स्टॉक 108 के लेवल को भी होल्ड कर लेता है, उसको सस्टेन करना शुरू कर देता है, फिर स्टॉक में और भी फर्दर अपसाइड आ सकता है। उस केस में फिर आपको ये नया पैटर्न आइडेंटिफाई करना पड़ेगा या फिर नए रेजिस्टेंस लेवल्स निकालने पड़ेंगे। तो बेस्ड ऑन दी ब्रेकआउट प्राइस ऑफ 98 रुपीज, ये चार इंटरमीडिएट टारगेट्स रहेंगे। हर टारगेट को टच करके स्टॉक वापस नीचे आ सकता है, इसलिए इन टारगेट्स को आप रेजिस्टेंस लेवल्स भी बोल सकते हैं। आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि स्टॉक 104 के लेवल को टच करता है, फिर वापस नीचे आना शुरू करता है, तो आइडियली एज पर टेक्निकल एनालिसिस स्टॉक को 101 की प्राइस पर सपोर्ट मिलना चाहिए और स्टॉक को फिर यहाँ से वापस ऊपर घूम जाना चाहिए। तो ये चार इंटरमीडिएट टारगेट्स हो गए। आप इनको रेजिस्टेंस लेवल्स भी बोल सकते हैं। मैक्सिमम टारगेट कैसे कैलकुलेट करना है, ब्रेकआउट प्राइस को आइडेंटिफाई किया, विड्थ ऑफ सिमेट्रिकल ट्रायंगल कांस्टेंट रहेगी 12 रुपीज पे, आपको सिर्फ ब्रेकआउट प्राइस में विड्थ ऑफ सिमेट्रिकल ट्रायंगल को ऐड कर देना है, आपको मैक्सिमम टारगेट मिल जाएगा। और फिर ये जो इंटरमीडिएट टारगेट्स और रेजिस्टेंस लेवल्स है, इनमें भी थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, पर्टिकुलरली जो बाद वाले रेजिस्टेंस लेवल्स या फिर टारगेट्स हैं। तो अगर आपको स्टॉक से रिलेटेड कुछ भी कंसर्न्स, क्वेरीज या सजेशंस हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, हम उनका रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करूंगा। दिस इज अमन साइनिंग ऑफ। बाय बाय, टेक केयर।